हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका अगेन स्वागत है गाइस। और आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें हम सारे एलिमेंट्स को मैंने रखा है, यानी कि जो भी कार्ड में आपके पार्टनर का साइन है वो कार्ड आपको चूज करना है। और हम करंट फीलिंग्स के अलावा उनके आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक्शन इरादे उनके ये सब चेक करने वाले हैं गाइस। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और रीडिंग में जाने से पहले अगर मेरे चैनल के बारे में आपको कुछ भी अच्छी बात लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ वो भी दीजिएगा। थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम मुझे 1-2 दिन थी, लेकिन आज मेरे ख्याल से मुझे कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है कि आपकी वॉइस कट-कट के आ रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो भी मुझे बताइएगा। तो आज मेरे ख्याल से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम रीडिंग में चलते हैं गाइस। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है येलो कार्ड, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगर आपके पार्टनर का साइन है तो ये वाला कार्ड चूज कीजिए। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाटर साइन, अगर आपके पार्टनर का है तो ये वाला कार्ड चूज कीजिए। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन के हैं आपके पार्टनर तो ये वाला चूज कीजिए। और ये एरिज लियो सेजिटेरियस फायर साइन है तो ये वाला कार्ड चूज कीजिए। ठीक है, मैं कार्ड 1 से आपको मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर का साइन है तो उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी हम चेक कर लेते हैं गाइस। ओके, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका पास्ट, नियरेस्ट पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर क्या था। ठीक है, ओहो वेट अ मिनट गाइस। ओके, चलते हैं चेक करते हैं आपका नियरेस्ट पास्ट क्या था। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं नियरेस्ट पास्ट। बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ उसके बाद। और जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइस, आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, उनकी कोई अच्छी बात, अच्छी आदतें याद कीजिए। ठीक है, आपके साथ उन्होंने कोई टाइम स्पेंड किया तो वो याद कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स बताएं इनका नियरेस्ट पास्ट क्या था। नियरेस्ट पास्ट का मतलब गाइस यहाँ पे कुछ दिन पहले, यानी कि 1 वीक और 2 वीक पहले क्या हो रहा था, क्या चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, वो हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स बताएं नियरेस्ट पास्ट क्या था। नाइट ऑफ कप्स, ओके। प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट द लवर्स, ओके। एंड नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 1 वीक और 2 वीक्स बाद क्या सिचुएशन होगी वो बताने जा रही हूँ मैं। ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा यूनिवर्स बताएं। नियरेस्ट फ्यूचर, चलिए 3 ऑफ कप्स, वाओ। ओके गाइस, तो यहाँ पे साइन देखूँ तो जेमिनी यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे कोई लग रहा है। आप दोनों में से किसी का साइन हो सकता है। इसके अलावा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हैं। ओके, ये गाइस ये रीडिंग, इस रीडिंग में सारे साइंस आ जाएंगे। तो आप रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। आपको अपनी रीडिंग पे फोकस होना चाहिए, साइंस पे मत जाइए। ठीक है, साइंस तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आपका नियरेस्ट पास्ट क्या था गाइज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिनके भी पार्टनर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं वो उनका रिलेशनशिप में क्या चल रहा था पास्ट में। तो गाइज 1 वीक या 2 वीक्स में गाइज आपको ये कोई अपनी फीलिंग्स बताना चाहते थे। मुझे लगता है कि आपको कोई गिफ्ट देने की सोच रहे थे, आपसे मिलना चाहते थे, आपके कनेक्शन में एक कदम आगे बढ़ना चाहते थे। नियरेस्ट पास्ट की एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि अपनी इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। नियरेस्ट पास्ट की पोजीशन मुझे यहाँ पे अभी तक भी लग रही है गाइज। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपसे इनकी मीटिंग नहीं हुई, आपसे मिलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनके बात दिल में बहुत बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक वे में आपके पास आना चाहते हैं। यानी कि मैं कहूँ तो अट्रैक्शन बहुत है गाइज। यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, आपके पास आने के लिए इनकी फीलिंग्स जो है उबल उबल के आ रही है गाइज। मुझे यहाँ इसी तरह बोलना पड़ेगा क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक बहुत 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 ज़्यादा फीलिंग्स भरा कप है। या कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो आप इनसे इम्प्रेस हो जाएं, ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी चीज़ को, कोई गिफ्ट हो सकती है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप इनको खुश हो जाएं इनको देख के। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी एनर्जी लास्ट नियरेस्ट पास्ट में यही है गाइस। ये अपनी फीलिंग्स और बहुत सारी बातें मुझे यहाँ पे लग रही है आपको इमोशनली, जो इमोशनली कनेक्शन जो आपसे फील करते हैं वो आपको बताना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक आपकी मीटिंग इनसे नहीं हुई है। और कुछ लोगों की हुई है तो शायद बातचीत तो होती होगी आप में, डेफिनेटली कोई नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन नहीं लग रही मुझे। लेकिन फिर भी ये आपसे बातचीत करते होंगे तो बातचीत के दौरान शायद ऐसी बातें नहीं हो पाती जो ये कहना चाहते हैं। यानी कि कुछ कहना चाहते हैं, स्पेशल कोई बात है और उसको वो कह नहीं पाते।
ठीक है, या कि आपके पार्टनर जो है वो मतलब कम बोलते होंगे, या फिर उनको फ़ोन पे बात करना अच्छा नहीं होता होगा, अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को आपसे मिल के बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है गाइज, यहाँ पे प्रेजेंट में लवर्स का कार्ड है तो गाइज आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, आपसे फिजिकल और मेंटली वो अपने आप को डिस्टर्ब समझते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पास जो आके सुकून मिलता है वो उनको कहीं नहीं मिलता है। और ये मैं यहाँ में कह सकती हूँ कि गाइज आपके लिए भर भर के प्यार है, उनको लगता है कि आप जो हैं उनको भगवान की देन है, आप एक गॉड गिफ्ट की तरह उन्हें मिले हैं, कोई एंजल्स की ब्लेसिंग्स थी जो आप उनकी लाइफ में आए हैं, उनको ये फील होती है। कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन आपके बारे में सोचते हैं कि आपका उनका कनेक्शन कुछ ना कुछ भाग्य की देन है, जिससे उनको ऐसे कनेक्शन में आपके पास रहने का मौका मिला या आपसे मिलने का मौका मिला। अब वो क्या चाहते हैं गाइस, वो चाहते हैं कि आपके पास आए, आपको प्यार दें, आपको वो सब कुछ दें जो आप डिजर्व करते हैं। देखिए, लवर्स का कार्ड चॉइसेस को भी बता सकता है, वो हो सकता है आपके पार्टनर या तो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ये किसी और के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि ये किसी और की लाइबिलिटीज भी इनके ऊपर है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है दो कार्ड हमें थर्ड पार्टी को बता रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर कुछ चॉइसेस ऑलरेडी मैरिड नहीं है। तो गाइज यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में भी ये सोचते हैं, या उनका कनेक्शन इनसे है। डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड चॉइसेस को बताता है, यानी कि आपके अलावा भी है जिसको ये चूज करना चाहते हैं। चूज करना यानी कि दो डिसीजन में से एक डिसीजन लेना चाहते हैं, चॉइस इनके पास है, लेकिन वो आपको चूज करेंगे डेफिनेटली। जब लवर्स का कार्ड आता है तो उसका मतलब ये है कि आपकी रीडिंग में आए हैं और आपके पर्सन की तरफ से आया, तो इसका मतलब वो आपको चूज करेंगे। डेफिनेटली ये होने वाला है गाइस, वो आपको चूज कर चुके हैं, लेकिन कोई और पर्सन है जिसकी लाइबिलिटीज उनके ऊपर है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ रहा है उनको। ठीक है, ये सिचुएशन अभी है गाइस, लेकिन प्यार उनका इस तरह से है कि गाइस वो अभी आपके पास आके गले लगना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को बयां करना चाहते हैं कि आपसे दूर रह के उन्होंने बहुत कुछ समझ लिया है। यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ सेलिब्रेट करने चाहते हैं। यहाँ पे ये एंगेजमेंट का कार्ड भी होता है, कुछ लोगों के लिए तो एंगेजमेंट तक बात पहुंचेगी, और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी मीटिंग हो सकती है आपकी जो कि बहुत आप दूसरों को एक दूसरे के पास आने के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग फील करेंगे आप लोग। ऐसी कोई मीटिंग हो सकती है आप लोगों की जिससे आप लोग अपनी फीलिंग्स को बयां कर सकें और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करेंगे। अगेन ये थर्ड पार्टी को बताता है। तो गाइज यहाँ पे नियरेस्ट फ्यूचर क्या होने वाला है, तो आपके साथ कोई मीटिंग होने वाली है, लेकिन कोई और थर्ड पर्सन भी है जिसके बारे में ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके प्रति इनका कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, और कार्ड्स होते तो मैं अगर और भी बताती, बट यहाँ पे रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इतना ही कहूँगी कि गाइज आपके साथ मीटिंग करना चाहेंगे, तो फ्यूचर में क्या होगा, नियरेस्ट फ्यूचर में आपकी इनकी मीटिंग हो सकती है, कहीं मिलने आ सकते हैं आपसे, और डेट हो सकती है आपकी। यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इनकी दिली तमन्ना है। ठीक है गाइज, तो इनका नियरेस्ट फ्यूचर आपका हो सकता है कि मीटिंग होने वाली है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट कर रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल के बारे में आपको कुछ भी कहना है, कोई एक अच्छी बात या कोई बुरी बात, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं आगे। अब हम इनके करंट फीलिंग्स देख लेते हैं गाइज। ठीक है, करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, करंटली क्या सोच रहे हैं। तो दो कार्ड्स आए हैं, दो कार्ड ले लेंगे हम। 10 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और चाहिए हमें। करंटली क्या सोचे मेरे व्यूअर के लिए, क्या सोचे, स्ट्रेंथ। देखिए करंटली क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे लियो की एनर्जी है गाइस, स्ट्रांगली ओके, और एरिस लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यहाँ पे लिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे करंटली वो क्या सोच रहे हैं, वो करंटली आपने किसी ऑलरेडी मैरिड हैं, ये भी हो सकता है, और या फिर आपके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं। अगर आपने मैरिज का कोई इशू नहीं है, आप दोनों में किसी की भी मैरिज नहीं है, आप बिल्कुल अनमैरिड हैं, तो आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, इसी बारे में वो सोच रहे हैं। वो कुछ ना कुछ आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ अपना घर परिवार देखते हैं, आप अपनी उनकी फैमिली में जाएं और उनके साथ एडजस्ट करें, वो ये सोचते हैं। आपके साथ इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ कैसी होगी आपके साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आई गाइस, यहाँ पे वो सच्चाई के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ छुपाया है आपसे, तब वो छुपाने की एनर्जी में नहीं है गाइस, आपको बताना चाहते हैं जो भी कुछ छुपाया था, और कहीं ना कहीं सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कार्ड जो होता है ये कहता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सच्चाई पसंद होता है और कुछ भी कर गुजरने को रेडी रहता है, यानी कि कोई भी रिस्क लेने के लिए आपके पार्टनर जो है बिल्कुल रेडी हैं, और उनमें स्ट्रेंथ आ चुकी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि उन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर दिया है।
इसीलिए वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए कोई रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये मुझे लग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट उनका एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स उनके एक्शन में क्या होगा, कुछ दिन बाद क्या एक्शन होगा। जैसे कि हमने देखा नियरेस्ट फ्यूचर आपका 3 ऑफ कप्स का एनर्जी आई थी। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों की घर से बातचीत हो सकती है, घर वालों को आपके बारे में बताया जा सकता है, घर वालों से बातचीत हो सकती है, और कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपकी कोई इनकी आपकी और इनकी कोई मीटिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये लग रहा है। अब देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या बोलते हैं आगे। नियरेस्ट फ्यूचर में इनके एक्शन क्या होंगे गाइस, बताइए यूनिवर्स बताएं। नियरेस्ट फ्यूचर में एक्शन क्या होंगे इनके। 3 ऑफ वैंड्स और क्या होंगे, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए एरिस लियो सेजिटेरियस, टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि वेट अ मिनट गाइस, ओके कोई कॉल आ रहा था इसलिए मैंने पॉज करा था। तो गाइज यहाँ पे टेम्परेंस, सेजिटेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि गाइज यहाँ पे इनके एक्शन में क्या होगा गाइज, ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। उनको लगता है, मुझे लगता है कि 7 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ इनके फाइनेंस को लेके थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगी, ये माइनर आर्कन है। तो कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस हो सकता है इनकी लाइफ में कि कोई फाइनेंस को लेके कोई इशू हो सकता है, जिसके कारण थोड़ा सा अनबैलेंस इनको लगे। लेकिन ये फिर भी किसी राइट टाइम का है, किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई, या फिर खुद प्लानिंग कर रहे हैं। या ये कार्ड जो होता है गाइस, इसका मतलब ये होता है कि कोई डिसीजन इन्होंने लिया है और उसके बाद जो प्लानिंग होती है उसका ये प्लान कर रहे हैं, यानी कि कोई कोई ऐसी प्लानिंग आपसे मिलने की, आपसे कोई ऐसे मीटिंग की कोई प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रही है। ये आपके जहाज का आने का वेट कर रहे हैं। ये कार्ड जो होता है ये कहता है कि पर्सन है जो कि एक जहाज के आने का वेट कर रहा है, इसको कहीं जाना है किसी के साथ, तो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, यानी कि राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपके साथ कोई मीटिंग करना चाहते हैं। चॉइसेस तो इन्होंने ले लिए। लवर्स का कार्ड आया था गाइस, चॉइसेस को बताता है, इन्होंने आपको चॉइस चूज कर लिया, लेकिन उसके बाद जो क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। ओके, और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड अपनी फाइनेंस को बैलेंस करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। तो गाइज ये अपनी फाइनेंस को और आपको बैलेंस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। मुझे यहाँ पे लग रहा है या तो इनके फाइनेंस अगर सही नहीं चल रहे उसके कारण ये आपसे दूर रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे इशू हैं अभी फिलहाल की स्थिति में, या फिर नियर फ्यूचर में इनके एक्शन यही होंगे कि अपनी फाइनेंस को ठीक करने के लिए, या फिर कोई लॉस हुआ है तो उसको भरने के लिए कुछ बहुत कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है मुझे। अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस इनके द्वारा। ठीक है, आपके लिए क्या मैसेज है। चलिए मैसेज पढ़ते हैं हम। बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं लूँगी गाइज मैं, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले है, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क फॉर यू। देखिए गाइज, मैंने रिस्क की बात बताई थी कि कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, यानी कि आपको कुछ प्लानिंग इनके मन में जरूर है, मुझे यहाँ पे लग रही है आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रही है डेफिनेटली। इफ़ आई कांट हैव यू इन माई लाइफ आई डोंट वॉन्ट एनीवन एल्स। तो ये आप ये सोचते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। पहले कुछ और भी सोचते थे, सोसाइटी की, फैमिली की, बहुत कुछ सोचते थे, लेकिन अब इनको लगने लगा है गाइस कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में होंगे तो किसी और की ज़रूरत है ही नहीं इनको। आई एम स्टक, तो कह रहे हैं मैं कहीं बिजी हूँ या स्टक हूँ। आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू। मैं वापस से पढ़ती हूँ, आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू। तो आपके साथ रीयूनियन यानी कि वापस से एक होना चाहते हैं। यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ। तो आपको पाना इनके लिए अब बिल्कुल प्रायोरिटी पे आ चुका है गाइज। आई लाइक योर लिप्स, तो आपके लिप्स इनको बहुत पसंद है। तो गाइज ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कुछ भी रेजोनेट किया मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको पाइल सेकंड में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये पाइल 2 चूज किया था, यानी कि आपके पार्टनर का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, तो क्या रीडिंग आती है आपकी, हम देख लेते हैं आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका पास्ट, नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या था। ठीक है, यूनिवर्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, उनके साथ उनका पास्ट क्या था। गाइज मैं जब तक शफल कर रही हूँ अपने इष्टदेव को याद कीजिए, उस पार्टनर का नाम लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके,
और हाँ गाइज, मैं रीडिंग में जाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मेरे चैनल के बारे में आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है आपकी। आपका नियरेस्ट पास्ट क्या था, यानी कि कुछ वीक पहले क्या चल रहा था। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। द वर्ल्ड, नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा, यानी कि 1 वीक बाद क्या होने वाला है। जजमेंट। ओके, तो गाइज यहाँ पे साइन की बात करें तो हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पे टॉरस है, एरीज है, यहाँ पे एक्वेरियस है, वर्ल्ड की कार्ड में आ जाते हैं। और जजमेंट का कार्ड यानी कि लिब्रा हो सकते हैं, इस तरह का भी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे नियरेस्ट पास्ट में क्या था। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि 2 मेजर आर्काना आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो कार्ड्स होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो गाइज आपके साथ कोई ना कोई इनका साइकिल मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं नियरेस्ट पास्ट की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे आपका साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो गाइज यहाँ पे इसकी एनर्जी है और यहाँ पे आपकी रात की नींदें, यानी कि आपके पार्टनर रातों को सो नहीं पाए क्योंकि कुछ एंजाइटी थी, कुछ ऐसा पास्ट में इन्होंने गलतियाँ कर दी थी जिससे वो बहुत दुखी थे। पास्ट में आपके इनके बीच कुछ ना कुछ हुआ था। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो बहुत ज़्यादा डिटेल स्टोरी निकल जाएगी। ठीक है, और टाइम बहुत, रीडिंग में बहुत लंबा टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कार्ड्स के इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप या तो आपने नो कांटेक्ट था या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ की आपके पार्टनर ने जिससे वो खुद भी दुखी हो गए और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने गलतियाँ की उसका मुझे गॉड के द्वारा कुछ मिल चुका है, मुझे रिजल्ट मिल चुका है। यानी कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पाते, जो आपसे बातचीत नहीं हो रही, आपसे दूर जाके, मैं यहाँ पे कहूँ तो आपसे दूर जाके उन्हें पता चला है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप उनके जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये सोच के, अपनी गलतियाँ सोच के बहुत दुखी हो रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इनकी गलतियों का रियलाइजेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब क्या हो रहा है गाइस। प्रेजेंट में उनकी एनर्जी वर्ड की है। वर्ड आपके साथ ये यात्रा का कार्ड होता है। इसके अलावा देखा जाए तो गाइज यहाँ पे वो साइकिल ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपके साथ जो भी इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके साथ आगे का कैसे बढ़ा जाए। इनको पता नहीं है कि आपके साथ कैसे बढ़ा जाए, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ प्लान करके आपके पास आना चाहते हैं। ये कार्ड जो होता है ये कहता है कि प्रेजेंट में आपकी स्थिति ये है कि अगर कुछ लोगों का तो वो साइकिल ख़त्म हो चुका है जिसमें एंजाइटी थी, जिसमें पास्ट की गलतियाँ थी, और एक नया साइकिल शुरू हो चुका है। और कुछ लोगों में रियूनियन हो चुका है, कुछ लोगों से बातचीत होना शुरू हो गई है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है गाइज, अब नियरेस्ट फ्यूचर में क्या है, इनको कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि आप नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 1 वीक में इनको कुछ रियलाइजेशन हुआ आपके बारे में या खुद के बारे में कि ये रिलेशनशिप किस हद तक जाएगा। ये सोचते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन भविष्य में होगा या नहीं। ये जब जजमेंट का कार्ड आता है, ये जो फेयर है वो करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, जो भी सही है वो करना चाहते हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि इनको कुछ अवेकनिंग हो चुकी है आपके बारे में कि आप ही वो पार्टनर है जिनके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हो सकता है कुछ और चॉइसेस भी हों, लेकिन ये किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और इनको एक बहुत, क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसी बात पता चली है जिससे इनको दिल में लगा है या दिमाग में ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आप ही वो पार्टनर है जिनके साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। गाइस आप मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और कार्ड नहीं है, इसकी ज़्यादा डिटेल स्टोरी मैं नहीं बता सकती। अब चलिए हम इनकी करंट फीलिंग्स जान लेते हैं। यूनिवर्स बताएं करंटली मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। रीडिंग पसंद आ रही है, मस्त वाला लाइक दीजिए। ओके, ठीक है। एस ऑफ कप्स, करंट फीलिंग्स है गाइस। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स। अगेन यहाँ पे थर्ड पर्सन का कार्ड आया गाइस। यहाँ पे तीन चीज़ें मुझे यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पर्सन आया हुआ है। डेफिनेटली 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, लवर्स का कार्ड आया है गाइस। यहाँ पे इनके पास चॉइसेस हैं या फिर ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड है। मुझे गाइस मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं चाहते हुए भी कोई ना कोई थर्ड पर्सन आ जाता है।
एनीवेज हम रीडिंग में चलते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है उनकी? करंट फीलिंग्स में ये है कि जैसे कि मैंने कहा, करंटली द वर्ल्ड का कार्ड आया था प्रेजेंट में और यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। वो चाहते हैं कि आपसे एक नई शुरुआत हो। वो आपके कनेक्शन को कोई भगवान का दिया हुआ कोई गिफ्ट मानते हैं, इसीलिए वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको कुछ रियलाइजेशन हो गया है कि आप ही वो पर्सन है जिनके बारे में वो पहले से बहुत सालों से सोचते हैं कि आपकी जैसा पर्सन हो, आप उनकी लाइफ में हो, कैसी लाइफ होगी ये वो इमेजिन करते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए नया लव भी हो सकता है, नया प्यार हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये है कि कोई नया साइकिल, यानी कि जो एंजाइटी थी पास्ट में उसको छोड़ के आप कोई नए कनेक्शन में, मतलब उसी रिलेशनशिप को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड किसी का दिल टूटेगा ये उनको लगता है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है जिसका दिल टूटेगा या उसकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ थर्ड पर्सन की वजह से। यानी कि मैं अगर कहूँ तो इस कार्ड का मतलब ये जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है और लवर्स का कार्ड जेमिनी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपके पार्टनर सोचते हैं कि उनका हार्ट ब्रेक किसी ने किया है, थर्ड पार्टी हो सकती है, और वो आपके दोनों के बीच में आके आप किसी न किसी का दिल टूटा है, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी मुझे लग रहे हैं। और किसी ने ऐसा लगता है उनको कि ये जो हार्ट ब्रेक आया है इसने कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ों को इनको समझा दिया, यानी कि जो रियलिटी थी उनके सामने आ चुकी है और वो आप कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी का पर्दाफाश हो गया और कहीं ना कहीं वो आपको चूज करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड कहता है कि आपसे प्यार तो है लेकिन उनको इनडिसीजन पहले हो रहे थे, इनडिसिसिव हो रहे थे, पहले डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। उनके माइंड में था कि आपको चूज करें लेकिन कैसे करें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रियलिटी उनको समझ आ गई है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं और अब वो आपको चूज करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये बात लग रही है। करंटली उनके दिल और दिमाग में यही थॉट्स हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए, जो टूटा हुआ दिल है उसको वापस से जोड़ा जाए और आपको चूज किया जाए, ठीक है। उनके ये करंट फीलिंग्स है। अब उनके एक्शन देख लेते हैं। 1 वीक में उनके एक्शन क्या होंगे आपके लिए, यूनिवर्स बताएं एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर के लिए। देखिए टावर, लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं रिवर्स नहीं पढ़ती हूँ गाइस, इसलिए मैं सीधे कर लेती हूँ कार्ड्स को। ओके गाइस, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज है आपके लिए। 7 डेज में क्या होने वाला है गाइस, यहाँ पे थर्ड पार्टी के बीच में और उनके बीच में कोई ना कोई टावर मूवमेंट आने वाला है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ उनका झगड़ा हो सकता है या उनको कट ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल जो भी उनके साथ प्लानिंग थी वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी, यानी कि जो भी फीलिंग्स तो थी नहीं गाइज, यहाँ पे फीलिंग्स कोई कार्ड नजर नहीं आता मुझे। आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है क्योंकि आपकी राइटिंग में लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और इससे ज्यादा क्या होगा गाइज। यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज का कार्ड है यहाँ पे, और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। तो गाइज यहाँ पे उसके साथ ब्रेकअप होगा उनका डेफिनेटली, जो थर्ड पर्सन है, और आपके साथ है वो इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो आप उनके लिए सोचते हैं वही आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं। यहाँ पे मिरर कर रहे हैं आप दोनों। जब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो गाइज यहाँ पे क्या होने वाला है, आपकी और उनकी भावनाएं एक दूसरे को बिल्कुल मिलती जुलती है, आप और उनके विचार भी मिलते होंगे, आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी गाइस, इसीलिए वो आपको बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आप उनको समझते हैं, ये बात उनको फील होती है। और लवर्स का कार्ड आया है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली प्यार तो आपसे भर भर के है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ना सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि वो अपने बिजनेस करियर में भी आपको सपोर्ट दे सकते हैं। हो सकता है कि आप इनके जॉब प्लेस पे मिले हों या फिर वर्क प्लेस पे इनके साथ काम करते हैं, तो वो आपको साथ लेके काम करना चाहते हैं, अपनी नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। आप उनको बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं या कुछ भी ऐसी एनर्जी जो साथ साथ काम करने की। और ये इस कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करें, ये भी बात हो सकती है। तो ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कार्ड्स यही कह रहे हैं गाइज, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि अपने फाइनेंस करियर में भी आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। या तो कोई वर्क प्लेस पे आप दोनों एक साथ काम करते हैं या फिर कोई नया बिजनेस आप लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आप देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। रीडिंग आपसे मैच करती है तो लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल के बारे में कुछ बातें आपको पसंद आती तो प्लीज़ बिल्कुल लिखिएगा, ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पढ़ते हैं अब आपके मैसेज क्या है आपके लिए। चलिए गाइस पढ़ते हैं। ओहो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैंने तो थोड़े से निकाले थे। चलिए पढ़ते हैं। एक्वेरियस प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, ओके। देखिए किंग और क्वीन की आपकी जोड़ी हो सकती है, ओके। आई लव
आई लव यू जस्ट द वे यू आर। जैसे भी आप हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी आई स्टक इन टू चॉइसेस। देखिए मैंने कहा ना, कोई थर्ड पर्सन है, उनके पास टू चॉइसेस हैं। प्लीज़ 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 आ जाओ एक बार मेरी जान। तो आपको बुला रहे हैं कि एक बार उनसे मिलने आ जाओ आप। तेरे बिना जिया जाए ना, ये सॉन्ग है गाइस, आप सुन लीजिएगा। तेरे बिना, ये तो कुछ और है। तुम सबसे स्पेशल हो। ओके, तो आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए। तुम आंखों से सब कह देती हो, तो आप आंखों से बहुत कुछ कह देती हो। लिब्रा प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। और लास्ट है, यू ऑलवेज नो हाउ टू लिफ्ट मी अप, तो आप जानते हैं कि उन्हें कैसे सक्सेस की ओर ले जाना है। तो ये थी रीडिंग गाइस। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल 3 चूज़ की थी, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर का साइन है तो उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप दोनों का। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स बताएं जो मेरे व्यूअर हैं उनके पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या था। पास्ट बताइए सबसे पहले। पास्ट 3 ऑफ कप्स। ओके, प्रेजेंट टेम्परेंस, नियरेस्ट फ्यूचर 1 वीक के अंदर, नियरेस्ट फ्यूचर 5 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइज यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन। ठीक है, तो ये आपका साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का। ओके, आपके पार्टनर का तो साइन है गाइज हमारे पास, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, तो गाइज यहाँ पे क्या लग रहा है, पास्ट की पोजीशन में आपने दोनों में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की इच्छा थी। आप दोनों एक दूसरे से मिले होंगे, बहुत अच्छी बातें होंगी। अगर मिले नहीं होंगे तो बहुत इंजॉय आपने बातों से किया होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। यहाँ पे ये कार्ड एंगेजमेंट को दर्शाता है। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा खुश आप लग रही है। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी है, यानी कि चीज़ें बहुत बैलेंस चल रही है आपकी, यानी कि बहुत अच्छा कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर से आपका कोई इशू नहीं है, यानी कि आपके ज़िंदगी में जो लव है आपका बहुत अच्छा चल रहा है। प्यार वाली लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी। और दूसरी बात ये है कि आपके साथ कोई सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे मुझे लगता है आपकी अगर डेट हुई तो बहुत अच्छा इंजॉयमेंट किया है आपने, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छी तरह से रहे। यानी कि पास्ट की एनर्जी गाइस 1 या 2 वीक्स पहले ऐसा हुआ होगा और बहुत अच्छा इंजॉयमेंट आपने एक दूसरे के साथ मिलकर किया होगा। टेम्परेंस अभी प्रेजेंट में है, यानी कि सारी चीज़ें बैलेंस है आपकी लव लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप दोनों को दुखी करे। यानी कि बहुत अच्छी तरह आपका टाइम स्पेंड हो रहा है अभी। जो आपकी बातचीत हो रही है, आपके पार्टनर से कोई इशू नहीं है, आप जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। कुछ लोगों के लिए शादी इंगेजमेंट हो चुकी है और आगे की बातें बढ़ रही है। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर ने सब कुछ बैलेंस कर रखा है। 1 वीक के बाद क्या होने वाला है गाइज, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर बहुत उदास लग रहे हैं। या तो देखिए गाइज, ये कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं बता सकती। ओके, तो लेट मी क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। हालांकि मैंने किसी के लिए क्लैरिफाई नहीं लिए थे, बट 5 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत थोड़ा सा इसको बताने के लिए एक कार्ड और चाहिए मुझे। ठीक है, बस बताएं 5 ऑफ कप्स क्यों है, मेरे फ्यूचर में 5 ऑफ कप्स क्यों है। ओके, 8 ऑफ कप्स। तो गाइज मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं आपके लिए, ये 2 कार्ड देखिए, अभी भी बहुत क्लियर मैसेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ कि 5 ऑफ कप्स किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर को कुछ इमोशनली किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, वो आप भी हो सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई और भी हो सकता है। आपके साथ तो चीज़ें बैलेंस लग रही है अभी तक, तो यानी कि कुछ आपके साथ कुछ नहीं तो किसी और के साथ वो इमोशनली बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। आपके साथ कुछ ऐसा होगा 1 वीक में या किसी और के साथ कि उनको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया और उसका पछतावा करेंगे। यानी कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा, मनमुटाव हो सकता है, आपसे लड़ाई हो सकती है फ़ोन पे, या कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट हो सकती है जिससे उनका दिल टूटेगा और कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि मैंने कुछ गलतियां कर दी शायद, और वो आपको, उनको लगेगा कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। ये उनके फीलिंग्स रहेंगी। गाइस, ये कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे फीलिंग्स को बताती है। और डेफिनेटली 1 वीक में क्या होने वाला है, तो आपके पार्टनर इमोशनली बहुत लॉस फील करेंगे और बिल्कुल चुपचाप किसी से दूर हट जाना, इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ इनको रिग्रेट होगा कि आपने
आपके पार्टनर के द्वारा या तो आपका हार्ट ब्रेक होगा या फिर कुछ ऐसी बातचीत होगी जिससे इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उससे उनको लगेगा कि अब इसको सिचुएशन को छोड़ के जाना बेहतर है, या फिर आपके लिए सोच रहे हैं कि वो आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये फीलिंग्स लग रही है, ठीक है। करंटली क्या सोच रहे हैं हम देख लेते हैं। करंटली तो सब कुछ बैलेंस लग रहा है, ठीक है। करंटली क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, पाइल 3 के जो पार्टनर है करंटली क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। करंटली जैसा कि मैंने कहा गाइज, यहाँ पे इनकी जो इमोशंस है, इनको आपके लिए कुछ ना कुछ करना है। मुझे यहाँ पे देखिए एरिस जो सेजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, या तो आपसे बातचीत कुछ ऐसी है, आपने उनसे कुछ मांगा है, अब वो आपको डबल करके देना चाहते हैं। यानी कि आपने कोई गिफ्ट मांगी है तो आपसे जो आप आशा नहीं कर रहे थे वो गिफ्ट देना चाहते हैं। ये किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। आपके जो भी पार्टनर है बहुत ज़्यादा अपने को पावरफुल मानते हैं, उनको लगता है कि अब मैं इसके लिए कुछ करूँ। इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, यानी कि मेरे व्यूअर ने बहुत कुछ कर दिया, अब उनकी इच्छा है आपको कुछ देने की, कुछ करने की। वो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। किंग की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वो एक सच्चाई बताना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक क्लियरिटी जो होती है रिलेशनशिप में वो देना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए कोई रिस्क लेने के लिए भी अब वो तैयार है। शायद पहले वो प्रिपेयर नहीं थे इस बात के लिए, लेकिन अब उन्होंने अपने दिमाग में बात बिल्कुल समझ ली है कि आप ही वो पर्सन है जिसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। वो बहुत जल्द आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है। जैसे कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये कुछ कर गुजरने को तैयार है, ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जो कार्ड होता है ये बहुत हिम्मतवर इंसान का होता है, किंग होता है, जो कि कुछ भी कर गुजरता है। यानी कि आपके कनेक्शन में इनको जिससे भी लड़ाई करनी है ये बिल्कुल रेडी है। जिससे भी इनको रिस्क लेनी है, कोई आपके लिए, आपसे मिलने के लिए, फिर और किसी से फाइट करने के लिए, ये बिल्कुल रेडी है। मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैरिड अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो आप अगर मैरिड हैं तो भी और अनमैरिड हैं तो भी, कोई थर्ड पर्सन है तो भी ये सिचुएशन है कि गाइस आपके जो पार्टनर है आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली तो इनको पता चल गया आपकी वैल्यू, और डेफिनेटली ये आप रिलेशनशिप में आपसे दूर भागेंगी नहीं। ये आपको जितना देंगे उतना ही वापस देंगे, बल्कि उससे डबल करके देना चाहते हैं। इनकी मर्जी है कि आपको बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। आपने बहुत कुछ इनके लिए किया है, अच्छे बुरे वक्त में इनका साथ दिया है, और ये अब बदले में आपके कनेक्शन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक्शन टेकर हो रहे हैं, यानी कि बैलेंस तो उन्होंने किया हुआ है ये सब चीज़ों को, बल्कि इनके फाइनेंस करियर सब बैलेंस है, और वो अब बहुत तेज गति से आपके पास आना चाहते हैं। ये जो कार्ड होता है ये एक ऐसा इंसान होता है जो कि कुछ कर गुजरने को तैयार होता है। यानी कि उनके दिमाग में शायद कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए रिस्क लेने के लिए एक घोड़ा तैयार है उनका, और घोड़े को दौड़ा रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि भाग दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी है कि आपके लिए कुछ करा जाए। इनकी मर्जी है कि आपके लिए कुछ करने की मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आप देख लेते हैं इनके एक्शन क्या हैं, विद इन 7 डेज क्या एक्शन होंगे। नियरेस्ट फ्यूचर तो हमने देखा था गाइस, कुछ बात को लेके बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं इनकी एक्शन क्या है। यूनिवर्स बताएं इनके एक्शन क्या है नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 1 वीक में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। ओके गाइस, तो हमने जैसा फ्यूचर देखा था नियरेस्ट फ्यूचर वैसे ही कार्ड आए। ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इनके दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है, किसी बात को डर है, या कोई ऐसा फीमेल पर्सन है जो इनको डराता है। यहाँ पे थर्ड पर्सन भी हो सकता है, किसी किसी के लिए, बहुत सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए कोई मदर इशू हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर ऐसा हो सकता है जो कि इनको बहुत ज़्यादा दबाव में रखता है। ये अपने आप को, अपने प्यार का भरोसा आपको दिलाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। जैसा कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, ये पास्ट में जो गलतियां कर चुके हैं वो दोहराना नहीं चाहते, और इसीलिए अपने को गार्ड करके चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि, मुझे यहाँ पे लगता है कि इनका कोई और भी कनेक्शन पहले था, बहुत कम लोगों के लिए मैच करेगा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनका कोई पहले से कोई कनेक्शन था जिसमें ये बहुत ज़्यादा धोखा खा चुके हैं, इन्होंने बहुत गलतियाँ की है उसमें। अब वो सबक लेके आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं। करंट एनर्जी में देखिए आप, बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं ताकि इनसे कोई गलतियाँ वापस ना हो। ये आपको अपने प्यार का भरोसा दिलाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इस सही टाइम पे कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ये थोड़ा वेट करेंगे, किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं।
मुझे यहाँ पे प्लानिंग भी दिखती है। इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, डेफिनेटली ये 2 ऑफ स्वॉन्स का कार्ड है। इन्होंने आपको चूज़ कर लिया, लेकिन शायद आपको बताया नहीं। ये बहुत बहुत अच्छी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, किसी सही वक्त का वेट करें। लेकिन इनमें कुछ डर हैं, आपके मून की एनर्जी खुद ही के इल्यूजन होते हैं, यानी कि अपनी दिमाग में खुद के बनाए हुए ऐसे डर जिससे वो खुद ही बाहर निकल सकते हैं। तो आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि उन डर से बाहर निकलिए, कोई एक्शन लेना है तो उसको प्रैक्टिकली सोचिए और एक्शन लेने के लिए तैयार रहिए। ये डर उनके खुद के बनाए हुए हैं गाइस, ओके। तो मुझे यहाँ पे ये रीडिंग थी आपकी, कुछ भी मैच हुआ आपसे तो 1 वीक में क्या होने वाला है पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। 1 वीक में ये होने वाला है कि कुछ ये एक्शन नहीं लेंगे अभी, फिलहाल इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि बहुत एक्शन लेना चाहते हैं, पर कुछ दिन बाद ये एक्शन नहीं लेंगे, किसी सही वक्त का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्लानिंग बहुत करेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इनके दिल में जो डर बैठा हो उससे बाहर आएंगे पहले, ठीक है। इसके बाद क्या होता है 1 वीक बाद और बताऊंगी मैं, लेकिन उसके बाद आपको नेक्स्ट रीडिंग देखनी पड़ेगी। इसके बाद मैं मंथली रीडिंग भी डालूंगी, वो देखिएगा, वो भी आपसे मैच करेगी गाइस। और मेरी मंथली रीडिंग आप सबको बहुत पसंद आती है तो वो भी देखिएगा। चलिए अब इनके मैसेजेस कुछ देख लेते हैं हम, क्या मैसेज है आपके लिए। गाइस रीडिंग पसंद आ रही है, मैच करिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। विल यू मैरी मी, तो आपसे पूछ रहे हैं मेरे से शादी करोगी। डेफिनेटली करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। तेरी बातों में भी नशा है, तो आपकी बातों में बहुत सारा नशा है। क्या पिलाते हो आप बातों से तुमको भगवान। मैं गाइज अभी कमेंट कर रही हूँ तो आप बिल्कुल सीरियस मत हुई। मैं पूछ रही हूँ कि वो कह रहे हैं तेरी बातों में भी नशा है, तो आप बातों में क्या पिलाते हो, क्या घोल के पिलाते हो, क्या किस तरह से बातें करते हो। तुमको भगवान से मांगा है, मांगना चाहता हूँ, ओके। तो भगवान से आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आप उनके हो जाएं। मैं तुम्हें सन कार्ड की तरह मानता हूँ, वाह। तो उनकी खुशियाँ आप में है, वो ये कहना चाह रहे हैं सन कार्ड, ओके। तुम सबसे अलग हो, तो आप सबसे अलग हैं, हम भी जानते हैं गाइस। तो ये थे रीडिंग गाइस, आपको कुछ भी पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। और मैं मिलती हूँ पाइल 4 में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये नंबर 4 कार्ड चूज़ किया था, आपके पार्टनर का जो साइन है एरीज लियो सजिटेरियस है, तो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका नियरेस्ट पास देखेंगे। चलिए हम शफल कर रहे हैं और आप अपने इस डे को याद कर लीजिए, ठीक है गाइस। और उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर एरीज लियो सजिटेरियस हैं, उनके साथ इनका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा। 8 of cups, let me clarify 8 of cups, 4 of swords, ओके। तो गाइज यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज लियो सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी हमारे पास आई है। तो आपका साइन हो सकता है। तो पास्ट में क्या था गाइज, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेजेस हैं। पास्ट में क्या था गाइज, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, आप उनकी विश हैं। कुछ आपके और आपके पार्टनर की विश, आप दोनों हैं एक दूसरे की विश, और कहीं ना कहीं वो विश पूरी होती नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। 4 ऑफ ये देखिए, दोनों कार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी कोई विश, यानी कि किसी की एंगेजमेंट हुई है, किसी को प्रपोजल मिला है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे पास्ट की लग रही है। आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया है, बातें आगे बढ़ी है, किसी किसी की एंगेजमेंट, किसी की शादी फिक्स हो चुकी है, यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई सेलिब्रेशन आप इंजॉय करते लग रहे हैं प्रेजेंट में, आप किसी शादी को अटेंड कर रहे हैं, या फिर आपकी खुद की शादी की प्लानिंग हो रही है, या प्लानिंग नहीं हो रही तो किसी किसी की शादी हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी की रिंग सेरेमनी हो रही है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है इस गाइस। आपकी पास्ट की भी बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है। आपकी कोई विश मांगी थी आप दोनों ने, वो पूरी होने वाली है। आप दो एक दूसरे के लिए बहुत बहुत अच्छा सोच रहे हैं, फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत है, और इसी के साथ आप एक कोई सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एंगेजमेंट या शादी की बात नहीं है तो भी आप किसी शादी समारोह की प्लानिंग करें, कोई सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करें, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट की एनर्जी ये है गाइस। अब नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है गाइस, आपके पार्टनर बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, या तो उनको हेल्थ इश्यूज हैं, और किसी न किसी को ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल बिना बातचीत करे, कुछ नहीं बताए, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। यानी कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि बहुत बहुत उदास मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कोई हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और ऑल तो बहुत कुछ सही है, सही चल रहा है, लेकिन मुझे 7 डेज में किसी के हेल्थ इश्यूज, कोई बीमार है, कोई लेफ्ट आउट फील कर रहा है, बिल्कुल कोल्ड हो गया है, यानी कि कुछ
आपको मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिलेगा, कुछ कम्युनिकेशन आपका बंद हो जाएगा, ऐसी कुछ बात होगी जिससे आपका दिल टूटेगा और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा रेस्ट में आ जाएंगे, यानी कि दोनों ने पॉज ले लिया, इस तरह की स्थिति कुछ आ जाएगी और कोई एक सोचेगा कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। प्लीज बताएं करंट फीलिंग्स क्या है। द एम्प्रेस, वाओ, टू ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ओके। तो यहाँ पे गाइस अगेन देखिए एम्प्रेस का कार्ड है, करंट एनर्जी है कि आपके साथ बहुत कुछ एंजॉय करना चाहते हैं। करंट एनर्जी आपको एम्प्रेस समझते हैं, आपके जो भी पार्टनर है बहुत गुणी, मतलब सब गुण जिसमें होते हैं, यानी कि सर्वगुण संपन्न आपको समझते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ एक बहुत हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ बिताना चाहते हैं। उनकी करंट एनर्जी में ये है कि आपके साथ कुछ खुशियाँ बांटी जाए, खुशियाँ एंजॉय की जाए। जैसे कि प्रेजेंट में हमारे पास 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड था, ये भी इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन को बताता है, शादी को बताता है। तो आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अबंडेंस लाइफ में देखना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पे किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई कोई ऑफर या किसी का रिजल्ट। ये करंट एनर्जी में कोई मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई फाइनेंस को लेके किसी का वेट है, कुछ आने वाला है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कुछ मनी, मनी से संबंधित कुछ फाइनेंस को लेकर, इस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन किसी न किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा राइट टाइम जिसमें वो आपको कुछ बताए, कुछ बताना चाहते हैं मुझे यहाँ पे। और 2 ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, यानी कि 2 चॉइसेस हो सकती है उनके पास, 2 बातें हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है गाइस। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्स की एनर्जी कहती है कि 2 चॉइसेस हो सकती है। आपके पार्टनर के दिमाग में 2 चीज़ें चल रही है, या तो 2 पार्टनर के बारे में जगलिंग कर रहे हैं, आपको वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, आपसे खुशियाँ बांटना चाहते हैं, लेकिन कोई और भी है जिसके बारे में वो सोचते हैं। और डेफिनेटली कोई ऐसे राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे इनको किसी डिसीजन पे आना है, यानी कि इनको डिसीजन लेना है, इनको पता है, लेकिन कुछ वेट कर रहे हैं। अभी इनके मन में 2 चॉइसेस हो सकती है, किसी बारे में हो सकता है, फाइनेंस लेकर, फाइनेंस करियर के बारे में भी 2 चॉइसेस हो सकती है, या तो 2 जॉब हैं, 2 बिजनेस हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। द मून, कुछ फियर्स हैं, डर हैं किसी चीज़ को खो देने का, यानी कि आपको खोने का, आपके लिए जो खुशियाँ दिखी उसको खोने का डर इनके मन में बना हुआ है, डेफिनेटली इसी तरह का डर है। अब देख लेते हैं इनके एक्शन, 7 डेज में एक्शन क्या होंगे नियरेस्ट फ्यूचर में। न्यूज़ बताएं एक्शन क्या होंगे। The Hermit, King of Wands, 5 of Pentacles. Okay guys, let me clarify 5 of Pentacles. बताएं 5 of Pentacles क्यों है। ओके ठीक है गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में है, प्रेजेंट एनर्जी में आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचे, मुझे यहाँ पे लग रहा है एक वाइज पर्सन बन के डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनके एक्शन में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पॉज ले लिया इन्होंने, कुछ एक्शन नहीं दिखेगा आपको, कोई बातचीत नहीं होगी, बहुत कम बातचीत या हाँ हूँ में जवाब देते हैं, लेकिन इनको कुछ मन में चल रहा है, 2 चॉइसेस जैसे कि मैंने बताया आपको। इनकी करंट फीलिंग्स में कुछ करना है, इनको कुछ पाना है, कुछ किसी का वेट कर रहे हैं, 2 चॉइसेस में से एक चॉइस को चुनना है, तो उस बारे में बहुत ज़्यादा ये 7 डेज के अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, 2 चॉइसेस में से एक को चुनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ विर्गो की एनर्जी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइंस आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये किंग बनना चाहते हैं, यानी कि अपनी वेल्थ, हेल्थ दोनों को सही करना चाहते हैं। ये आपके साथ तभी अबंडेंस, जैसे कि आप एम्प्रेस हैं तो ये किंग की पोजीशन में आना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है कि कोई रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन उसमें कुछ इन्होंने गेन नहीं किया, इस वजह से ये दुखी हैं। लेकिन 7 डेज में क्या होने वाला है, ये किंग की पोजीशन में आ जाएंगे, कुछ लॉस तो होगा इनको, लेकिन ये किंग की पोजीशन में आने चाहते हैं या फिर आना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देखिए बाद में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो किसी लॉस को बताता है। ये अपने फाइनेंस और करियर को लेके कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अपने फाइनेंस को लेके किसी फाइनेंस का वेट करें कि एकदम से इनके पास पैसा आ जाए और ये कुछ आपको सेलिब्रेट करें, लेकिन कुछ ऐसा है कि इनको लॉस हुआ है जो भी कुछ कर रहे हैं ये, और अपनी फीलिंग्स को ये बताएंगे नहीं, जो इनके मन में है आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं बताएंगे। ये जो काम जो करते हैं इनके दिल से जुड़ा हो सकता है, कोई क्रिएटिव वर्क ही करते हैं जिसमें इनको लॉस मिला है, और इस बात को वो छुपा जाएंगे आपसे, कहीं ना कहीं आपसे इसीलिए हर्मिट मोड में आ जाएंगे कि ये बताना नहीं चाहते कि इनको कुछ लॉस हुआ है, क्या हुआ होगा। तो नियरेस्ट फ्यूचर में ये एक्शन होंगे इनके
कि आपसे बातचीत बंद हो जाएगी। ये किंग बनना चाहते हैं और इनको किसी तरह का लॉस हो चुका जिसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते। ये अपनी फीलिंग्स को भी छुपाएंगे और आपसे बात करना बिल्कुल कम कर देंगे, यानी कि पॉज ले लेंगे थोड़े दिन के लिए। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा हम नहीं जानते। उसके बाद हम एनर्जीज वापस चेक करेंगे। आप मेरी वीडियो पे जरूर आएगा। ये रीडिंग मैं वापस करने वाली हूँ 1 वीक बाद या उससे पहले, थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके इनके कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, बहुत सारे आ गए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैसेज ब्लैंक, तो हम ब्लैंक को भी रखेंगे गाइस यहाँ। इसका मतलब है कि इनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई। गाइस मेरी आवाज़ पे मत जाइए, आप तो रीडिंग देखिए बस। क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं। कैंसर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। सॉरी, तो किसी बात के लिए सॉरी कहना चाहते हैं, आपका हार्ट ब्रेक किया कुछ भी। आई विल सॉल्व सम इशूज एंड देन कम टू यू, तो आपके पास कुछ इशू को सॉल्व करके फिर आना चाहते हैं। यू आर द डेयरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, तो आप इनके लिए बहुत बहुत प्यारे पर्सन है पूरी दुनिया में। तू नहीं तेरे ख्वाब ही सही, हर वक्त दिल के पास रहता है एक एहसास ही सही, तो आपके लिए शायरी है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो आपके साथ ये पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बूढ़े होके तक जीना चाहते हैं। गाइज इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो गाइज आपको रीडिंग पसंद आई, मैच हुआ, कमेंट कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाती हूँ। नाराज़ होने की कोई बात नहीं। मैं नाराज़ नहीं होती गाइज, आपको जैसा लगे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल के बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट उसके बारे में भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। Bye bye guys.